नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी के रूप में है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो वो जानकारी ये है कि किन्हीं के यहाँ कोई दिक्कत आ गई इसी तरीके की अलग अलग की। तो उन्होंने कोई जानकार बुलवाए, तो बुलवाए जो जानकार थे उनको बुलवाया उनसे कि ऐसे ऐसे है, ये है, वो है, उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, जो भी आल बवाल थी, कहने का मतलब तो जो दूसरे बाहर के भगत जी आए थे उन्होंने बोला भाई ये चीज़ लगेगी, काटा पीटी होगी तो इसका ऐसे हो जाएगा। कहने लगा ठीक है। तो वो कहीं बाहर के थे, मतलब उनका घर बार उस तरीके से याद नहीं था। तो उन्होंने वहाँ कर दिया, जहाँ भी खरीद के उन्होंने कर दिया। अब जिनके घर में बवाल था उन्होंने तो पैसे दिए थे उन भगत जी को करने के, ये लो भगत जी 1500 ऊपर और बाकी सामान के उन्होंने कर दिया अपना। तो जिनके घर का था वो बुलंदशहर क्षेत्र गए थे, तो काफ़ी परेशान थे इन चीज़ों से, मतलब तरीके से। तो पवन भगत जी ने कवर कर लिया उसको, जो भी चीज़ थी उसको हटा लिया, मतलब अपने तरीके से, और पूजा पाजा कर दी उन्होंने। तो उन्होंने वापस ले लिया उनसे मीट वगैरह जो था कि जी घर पे बना लें। वो भगत जी ने ध्यान नहीं करा, कह रहा हाँ तुम घर पे बना लो, अपने खा पी लो। वो ले गए, उसी मीट को खा गए। भगत जी ने भी खाया और ना खाया, वो चले गए। अब जो हटी थी मतलब उनके ऊपर से, दूसरे तीसरे दिन फिर वहीं की वैसी हो गए। फिर उन्होंने पकड़ा उसको दोबारा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, आप तो करके गए थे, तो फिर ऐसे ही हो गया मामला हमारा। तो इस तरीके से सपने में दिखने लगा हमें, तो हम तो फिर फंस गए। और सपने में दिख के फिर ये हमारे साथ काम होता है, ये कुदरती बात है। इस तरीके से परेशानी, वही परेशानी फिर हो गई। आपने तो करा भी 2-4 दिन ही हुए हैं, मतलब आज तो मंगल बुध हुआ है, शनिवार को आपने करा है। और वो भगत जी भी चक्कर खा गए कि भाई ये क्या हुआ। अब आता दिख रहा ना जाता दिख रहा, वो बेचारे क्या करें, समस्या फंस गए। और वो ये तो नहीं कहेंगे लाओ जी दोबारा काटो, तो वो तो बेईमान माने जाएंगे ना फिर। तो ऐसे करके वो भी चक्कर खा गए कि ये मसला क्या है। इस तरीके से वो कहने लगा जी ठीक है, मेरे को टाइम दो, मैं देखता हूँ अपने घर बाहर से करके, हफ्ते 10 दिन बताता हूँ। वो भी अपने कन्नी काट के भग गए, चले गए मतलब। तो ऐसे वो ढूंढते रहे। तो फिर उसके बाद एक और पकड़ा उन्होंने भी कहा कि जी वो ऐसे गलत कर गया, हम इस चीज़ का ऐसे करेंगे, उतारा सुतारा करेंगे और ये लगेगा आपको। उन्होंने बेचारे ने वो भी दे दिया, फिर उसने कर दिया। और जो जीव जंतु वो काट पीट दिया उन्होंने। तो ये भी वहीं तक कटवाया कि भाई, तो वो इतने थे कि भाई वो काट रहे थे, तो हमने कहा काट पीट के जो पूजा पाठ है उसने वहाँ करनी थी, जो सामान ले जाना था वो ले गया पूजा पाठ, बाकी चीज़ ये लिया है अपने मतलब, और करने लगे। तो अब ये लिया है अपने घर में। शाम को उसको इनविटेशन दे दिया भगत जी को कि आ जाना जी यार, सब कुछ है। तो वो भगत जी भी खुश कि भाई बना रहे हैं ये लोग, खाएंगे। अब वो भी खा गए और वो भी खा गए, सब कुछ। भगत जी चले गए, कहने का मतलब। तो दूसरे चौथे दिन बाद फिर उनके साथ वही समस्या। अब वो फिर फंस गए कि ये तो भगत चेंज करा, फिर हमारे साथ वही समस्या। तो ये बहुत गहरी बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ अलग तरीके के लोग आए, उन्होंने बोला किसी को पकड़ा। से बात चलते चलते पता लगी, कहने लगे यार इधर उधर हमसे नहीं हो रहा, तो किसी को पकड़ा। तो उसमें हमारे जो जानकार थे, जिनको मैं बता रहा हूँ, वो भी थे। तो उनको पता लगी, उन लोगों ने बोला कि जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने भी वही देखा अपना और बताया कि ये इस तरह है जी, वो तो बता रहे हैं सारे ही, पर वो हट नहीं रही। इसमें कोई नई बात नहीं है कि बता रहे हैं, मतलब जो भी हवा प्यार है वो सब बताते हैं कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, पर वो हट क्यों नहीं रही है। और कोई बड़ी देवी शक्ति नहीं बता रहे, ना कोई देवता बता रहे बड़ा कि जो कि ऐसा मशहूर हो। हवा प्यार ही नहीं हटने वाली, चक्कर क्या है। तो उनको भी लगा यार 2-2 बार इन्होंने काट दिया, अब मैं कटवाऊँगा तो फिर फंस जाऊँगा, मतलब ऐसे भी होता है कि यार इसको निकालो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी मैं तुम्हारे घर आऊँगा। वो आए उनके घर, तो वो भी ऐसी थे जैसे हवा में ही आत्मा खींची और भग गए, मतलब जो भी अला भला। वो किसी को पर खिलाते नहीं थे कि 1 घंटा उसको बतासे खिलाओ, लौंग खिलाओ, फिर उसके ऊपर खिलाओ क्या आ रहा है ये, फिर पूछेंगे उससे, है ना। फिर उसके चिमटे मार रहे हैं, कोई चांटे मार रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भगाते हैं जो लेडीज़ों को चांटे मार मार के ही परेशान करते हैं। क्योंकि तो आपके शरीर पे मार रहे हो भाई, आत्मा को थोड़ी मार रहे हो। आत्मा कौन मार सकता है भाई, इतना महान थोड़ी को तुम आत्मा पे चोट मार रहे हो। जला रहे हो तो वो जलेगी बेचारी। ऐसे बहुत केस हुए हैं, भक्तों के बाल खींच रहे हो तुम तो उसके दर्द हो रहा है बेचारी के, आप सोच रहे हो वो आत्मा चिल्ला रही है। ऐसा थोड़ी होता है, करने वाला तो बिना छुए ही कर जाता है जो सही तरीके के हैं। तो खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है बताने का ये था कि फिर उन्होंने अपने देवी देवता बुलाए
कि जी पहले मैं टेस्टिंग करूँगा बुला के, देवता क्या बोलता है, हटता है तो करूँगा, नहीं तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं करूँगा। कहा लगे ठीक है। उन्होंने करा। तो जब बुलाया उन्होंने, कुछ ऐसी चीज़ें बुलाई तो पूछा कि भाई ये क्या क्या चीज़ ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ उनके पास बुलाकी महाराज भी थे, काला देव, सोरो खईसी, माना खंजर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास। तो जब वो बुलाने के उसमें रहे, बुला के आया, ये आया, वो आया कि भाई क्या है, क्या चीज़ ऐसे हो रहा है, वैसे जैसे मतलब चलती रही बात। तो उन्होंने कहा जी बवाल तो है। भगत जी से बोला, जो कर रहे थे उनसे बोला कि महाराज ये हट क्यों नहीं रहा, ये चीज़ हट क्यों नहीं रही। तो बुलाकी ने फिर बोला उनके ऊपर आके कि जी मैं बताता हूँ कैसे नहीं हट रही, क्या नहीं हट रही, क्योंकि हिसाब होता है हर चीज़ का, तो वो हर आदमी नहीं बता पाता। तो उनके पास फूला और ये माता फूला भी थी, रमजिया सुंदरा वगैरह थे। तो फिर माता फूला आई। माता फूला ने बोला, कह रहा मेरे बेटा आएगा, वो बताएगा इस तरीके से क्या दिक्कत है, ये तुम्हें बताएगा। तो वो सुंदरा जो है वो आए, उनके ऊपर सब आते थे, कहने का मतलब। तो रमजिया नहीं था, सुंदरा ही थे, वो सुंदरा ही आते थे उनके ऊपर। तो बड़े हैं शायद वही आते हों। वो आ गए, सुंदरा जो है आ गए। तो उन्होंने बोला, लोगों ने बोला कि ये क्यों नहीं जा रहे, भाई जो बवाल है क्यों नहीं जा रहा। कह रहे इसलिए नहीं जा रहा आपके लालच की वजह से। अब वो लोग चक्कर खा गए, कह रहे क्यों, कह रहा हाँ। तो सुंदरा ने बोला, कह रहे ये जाएगा भी नहीं कभी। कह रहे क्यों, कह रहा जो बवाल होता आपके घर का बवाल है, ऐसे बोला उन्होंने सुंदरा ने। कह रहा अगर मान लो आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, ये तो कराना चाहते हो कि हाँ जी कराना चाहते हैं, तो आप घर के अंदर से ऐसे बोला उन्होंने कि जो कूड़ा कबाड़ निकालते हैं आप कहाँ फेंकते हो, कि जी हम तो बाहर फेंकते हैं, जहाँ भी कूड़े का स्थान है दूर। कि फिर क्या करते हो, उसे फिर उठा के ले आते हो, कि नहीं जी हम क्यों लाएंगे उठा के, फिर तो घर साफ़ ही नहीं होगा, कि यही तो तुम्हारे साथ हो रहा है। कहने कैसे, कह रहे जो तुम जीव जंतु काटते हो तो वो बवाल उसके साथ चला जाता है वहाँ। वही शमशान भूमि मान लो आप, जहाँ आप कटवा रहे हो किसी के, जैसे मैदान में कहीं कटवा रहे हो, आजकल तो बहुत जगह हैं कि कहीं लोग कटवा लेते हैं, ऐसी दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने कि वहीं ख़रीदो वहीं काटो, ऐसा भी है। तो रमजिया सुंदरा जो थे, रमजिया सुंदरा, उन्होंने बोला, कह रहे जहाँ आप काट रहे हो वही तो शमशान भूमि या पूरी धरती शमशान भूमि है, घर से बाहर दहली इसीलिए अंदर है। कह रहे हाँ जी। कह रहे जब आप उसको कटवाते हो किसी भगत से, तो उस भगत को ही बोल दो कि वहीं छोड़ कर चला जा, पूजा करो वहीं, सिर्फ खून की सुर्खी की पूजा करो, लौंग बतासे जो भी है हो ना हो चढ़ाओ, अपनी धारवार दे दो और वहीं फेंक दो, धारवार को भी वहीं कहीं, और उस मीट को वहीं छोड़ जाओ, कोई भी खा ले, क्योंकि वो बवाल फिर वहाँ रह जाता है। जो देवता आपका जा रहा है वो देवता नहीं मांग रहा उसको खाने के लिए, वो देवता ने वहाँ रख दिया, और वहाँ को आपको लग रहा है कि वहाँ रखा है। बोला उन्होंने सुंदरा जी ने कि आपको लग रहा है हमने वहाँ रख दिया, उस दुकान के, दुकान पे नहीं रखा, वो सीधा समझ लो वही बॉडी की बॉडी सीधी शमशान में पहुँच जाती है। और वहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके ऊपर जो घर में परेशान कर रही होती हैं, और जो देवता ले गया होता है वो वहीं छोड़ देता है कि भाई अब यहीं रुकना है तुम, और ये खाना ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, वचन बांध लो। तो वो वचन के हिसाब से खाते हैं वहीं, कि ठीक है भाई तूने हमारे को इतनी इज्जत दी है यहाँ, और हम यहीं रहेंगे। फिर वो वहीं रह जाते हैं उस शमशान में, उस जगह पे, आपके घर पे नहीं रास्ता पकड़ेंगे। तो सुंदरा ने बोला कि ये है, और आजकल लोगों के घर में यूँ घुस रहा है कि आप अपने ऊपर से उतारते भी हो देवता को, और फिर वहाँ काटते हो, और फिर उसको उठा लाते हो घर में, और फिर खा जाते हो। तो खा तो आप ही गए बवाल को, तो इसलिए आपके आधे से ज़्यादा लोगों के बवाल नहीं जा रहे हैं। आप ये लालच छोड़ो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे कि आएगा नहीं आपके घर में बवाल, पर ये लालच छोड़ना पड़ेगा आपको। और आपने गलती कर दी उस देवता की 2 बार, जो भी देवता ले गए थे, कि अब फिर 2 उसी देवता से उठाओ। उन्होंने बोला सुंदरा ने कि उससे उठाओ, और एक की जगह 2 काट के छोड़ देना वहीं, मतलब एक की जगह 2 काट के छोड़ दो। तो देवता उन्हें 2 पे मना के वहीं रख देगा कि तुम तो 1 मांग रहे थे, मैं 2 दे रहा हूँ वचन। और उस दुकान पे नहीं रखा, करे जहाँ तुम काटोगे मीट को छोड़ के वापस आ जाओ, उसको पलट पलट के मत देखो लालच में, उसको काटो, पूजा पाठ करो वहीं, और हाथ वाथ धो और घर आ जाओ। तुम्हें घर आने की, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मतलब वैसे कर सकते हो, अपने घर में खून पानी की ज़रूरत नहीं, मतलब वैसे उस देवता का सुनमुन कर लो जो ले गया कि महाराज ऐसे ऐसे करके बांधे रख। तो तब उन्होंने बताया सुंदरा ने कि बहुत गहरी बात है, ये खुद आके बोला सुंदरा जी महाराज ने, कि जब आप किसी के ऊपर से घर में से अगर आपके ऊपर बवाल है और कोई भगत उतार रहा है, तो उसको ले जाके वहीं छोड़ दो,
फिर उसको खाओ मत आप ला के, आपका खाने का लालच मार रहा है, क्योंकि वो बवाल बाहर रख दिया, आप फिर उठा लाए, तो वो जितने भी उसके साथ चुपटे हैं वो सब आपके घर में फिर आ गए, फिर खाएंगे और आपको देखेंगे आप खा रहे हो तो उनको गुस्सा आएगी, फिर आपसे लिपटेंगे, वो करे ये हो रहा है आपके साथ। जो बवाल होता करे, जब घर के देवता की उन्होंने बताई सुंदरा जी ने कि जब तो आपके घर में शादी ब्याह है तो आप घर में करते हो, तो वो सब बड़े बूढ़े आपके जो भी हैं वो घर में आके खाते हैं। इस वजह से पहले शादी ब्याह में ऐसे ही होता था कि घर में करते थे। ये बोला उन्होंने सुंदरा जी ने कि घर में करते थे, और सब समझाया उन्होंने बुरी अच्छी तरह कि घर में करते थे लोग शादी ब्याह में। क्यों कि शादी ब्याह में आपके भी इकट्ठे हो रहे हैं देवी देवता, हम लोग सब जो होते हैं हम भी इकट्ठे होते हैं, हमें भी इनवाइट होता है एक तरीके से, जो घर का पूर्वज होता है हमें इनवाइट करता, हम सब आते हैं उस खाने में, हम भी खाते हैं, और आपकी बरकत ऐसे बढ़ती थी पहले टाइम में। कह रहे आजकल तो लोगों ने यही कर रखा है कि किसी का बवाल उतारते हैं तो अपने घर में घुसेड़ देते हैं। अब हम कहाँ तक हटाएँ किसी के मतलब हवा बिहार को। तो आप लालच छोड़ो। तो आप यकीन नहीं मानो, उन लोगों ने मान लिया कि जी 2 काट के हम छोड़ेंगे उसको। भाई बुलंदशहर के लोग थे वो, उनकी परंपरा ऐसी है कि वो कहते हैं हमारे देवता रूठ जाते हैं जी अगर हम बाहर कर जाएंगे। तो फिर जब हम भी थे उसमें शामिल तो हमने बोला जी अगर ऐसा करते हो तब तो हाथ इसमें डालते हैं, लालच छोड़ दो आप, हम तो खाते नहीं, आप भी मत करो इस चीज़ को, भाई नुकसान मत मानो अपना, आपका तो काम हो रहा है। तो वो राजी हुए बड़ी मुश्किल से, तब भी इतना होने के बाद भी फिर उनके घर से वो बवाल चला गया, घर मतलब बिल्कुल सेट हो गया उनका, खाली हो गया। तो ऐसा भी होता है कई बार, बड़ी मुश्किल से राजी हुए, फिर भी उनमें कई तो फिर भी कह रहे नहीं जी तुम इतना बड़ा 2,5-3 हज़ार का नुकसान करोगे, 5 हज़ार करोगे अब तो नुकसान, और वहाँ छोड़ दो किसी का मुँह भी नहीं लग रहा। तो उन भगत जी ने पहले ही ठहरा ली, हमने भी ठहरा ली थी भाई छोड़ोगे तब करेंगे, क्योंकि कच्चा काम नहीं करेंगे। फिर जब देवता बोल के जा रहा है तो फिर वो राजी हो गए तब करा। और यकीन नहीं मानोगे फिर उनके सारे बच्चों की शादी ब्याह सब चीज़ हुई, मतलब अभी तक राजी खुशी से रहे, वो मज़े से रह रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई बवाल उतारा, कोई चीज़ घर में है उसका बवाल उतारा और वहाँ चढ़ाया दुकानों पे, मतलब खून की सुर्खी उर्खी दी और कटवाया उसको, बनवाया और घर में ले आए, फिर खा रहे हैं उसी को, फिर उनको बीमारी आ जाती थोड़े दिन में। तो ऐसा भी होता है। घर में खाओ आप तो खुशी का, यानी किसी देवता का होली दिवाली पे चढ़ा रहे हो खुशी से, वो चीज़ चढ़ाओ। अगर आप बवाल उतार रहे हो उस देवता से तो उसको घर में ना खाओ, मेरे हिसाब से तो ये है। ये मैंने देखा हुआ था, बिल्कुल बढ़ता हुआ काम है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कई बार ऐसा होता है तो आप कहते हैं यार देवता का हम दे के आ रहे हैं और फिर फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, फिर वो चीज़ घर में आ रही है, इस वजह से आ जाती है। क्योंकि जो देवता बताएगा, जो सुंदरा जी ने बताया वो हम मानेंगे, उस बात को होता होगा ज़रूर। उन्होंने यही बोला कि आप यहाँ रखोगे, यहाँ मत रखो। आप सोच रहे हो हमने यहाँ रख दिया, वो दुकान पे नहीं रहता है। कह रहा हम इस पूरे के पूरे शरीर को इस तरीके आपको दिख रहा है ये, पर यही चीज़ हम ले जाते हैं अपने जहाँ भी इनका सुनसान शमशान वगैरह जो होता है, मरघट वगैरह, कह रहे हम वहाँ पहुँच जाते हैं सारे, और ये बन के तैयार मिलता है हमको। ऐसे बताया उन्होंने सुंदरा जी ने, कह रहे कच्चा नहीं होता है ये, वहाँ बन जाता है उस तरीके से, बन के पूरी तरीके से जैसे आप लोग खाते हो रोटी सब्जी, ऐसे हम वहाँ खाते हैं खुशी से, और ऐसे वो आत्माएँ खाती हैं, इस तरीके से होता है। तो ये बात हमें पता लगी, मैंने भाई ये तो बड़े कमाल की बात है। तभी तो हम जो रोटी पानी रखते होंगे उनके लिए, वो शायद उनको उसी तरीके से मिलती हो प्लेटों वगैरह में मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही कुछ हिसाब होता होगा भाई उनकी, वो अलग साइंस है। तो आपको ये बात पता लगी होगी और बहुत ही ज्ञान की बात है, शायद किसी ने बताई भी नहीं होगी आपको। और ये बिल्कुल देवी देवता की बताई हुई बात है, उनके मुखमंडल से बताई हुई बात है। तब हमें पता लगा कि भाई इस तरीके से भी होता है, देवता का निरादर करो तो ऐसा होता है, और अगर बवाल का तुम खाओगे तो ऐसा होता है घर में। तो इस वजह से तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं, लालच में खाए जा रहे हैं धूस के, वो भी थोड़ा सा सुधार लाएँ, अगर अपनी मतलब सही चाहें तो। बाकी उनकी मर्ज़ी है, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।